हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एंड 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों को जो है ना, ये क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार क्लास आज की वीडियो होने वाली है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को रिवीजन करा रही हूँ और चैप्टर वाइज आप के साथ जो है क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक ज़रूर कीजिए और जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक एक क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। तो अगर आप क्लास में ही इसको याद करते जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका रिजल्ट बेटर होगा। इसलिए एक भी कसर मत छोड़िए, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िए, एकदम याद करते हुए जाइए। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और चैप्टर, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? चैप्टर 4 कर रहे हैं, ठीक है, कृषि चैप्टर। तो इसमें से क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऐसा कौन सा कृषि है जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, स्थानांतरी कृषि, बागवानी, रोपण कृषि या गहन कृषि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि। रोपण कृषि एक ऐसी कृषि है जिस कृषि प्रणाली में एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, मैंने पहले ही बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन सा फसल जो है वो रबी फसल में आता है? ऑप्शंस देखिए, चावल, चना, मोटे अनाज, कपास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चना। चना जो है वो रबी फसल में आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नांकित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल कौन है? ऑप्शंस देखिए, दालें, ज्वार, तिल, मोटे अनाज और तिल। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दालें। दाल जो है वो फलीदार फसल में आता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। सरकार निम्नांकित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? कौन सी ऐसी घोषणा है इनमें से जिसको सरकार जो है फसलों को सहायता देने के लिए करती है? ऑप्शंस देखिए, मध्यम सहायता मूल्य, अधिकतम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम सहायता मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? मणिपुर में कर्तन दहन प्रणाली कृषि किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखिए, स्थानांतरी कृषि, झूम कृषि, दीपा, पामलू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामलू। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। रोपण कृषि कौन से फसल का उदाहरण है, मतलब कौन सा फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? ऑप्शंस देखिए, चाय, कपास, गेहूं और बाजरा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। चाय जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शंस देखिए, मणिपुर, असम, केरल, बिहार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम जो है चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रबी फसल का उदाहरण नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन में? जो रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस देखिए, चावल, गेहूं, चना और सरसों। तो कौन नहीं है? चावल। चावल जो है वो रबी फसल का उदाहरण नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल अब नहीं है बोला है। ऑप्शंस देखिए, जूट, सन, कपास, रबर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रबर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? कौन सा फसल जो है रेशेदार फसल है? ऑप्शन देखिए, टमाटर, कॉफी, कपास, जूट या रबड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास, जूट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? कौन सा पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, चाय, दही, कॉफी और दालें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन के लिए जो रेशम के कीड़ों को पाला जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखिए, फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? अगर आपको आंसर पता है आप फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करते जाइए। ऑप्शंस देखिए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और पंजाब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? कौन सा फसल है जिसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कहवा, कपास, जूट, रबड़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूट। जूट को जो है सुनहरा, इस फसल को जो है सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। कौन है जो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस देखिए, चावल, मक्का, बाजरा, चना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चना। चना जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नांकित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती? कौन सा फसल जो है दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? ऑप्शन देखिए, रबड़, कपास, गेहूं और चावल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? ऑप्शंस देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, औद्योगिक क्रांति। करेक्ट आंसर होगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के साथ ऑपरेशन फ्लड जो है लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है? कौन सी खरीफ फसल में आएगी? ऑप्शंस देखिए, चना, चावल, गेहूं, दलहन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? भारत का दो प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ऑप्शंस देखिए, चावल और गेहूं, गेहूं और मक्का, चावल और बाजरा, मक्का और चना। तो यहाँ पे ज़्यादा क्या हम लोग गेहूं और चावल ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं? किस तरह की ये फसलें हैं? ऑप्शन देखिए, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, रोपन फसलें, मोटे अनाज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोपन फसलें। ये किस में आता है? रोपन फसलों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? धान की खेती कौन से फसल ऋतु में की जाती है? या फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? कौन से फसल के अंतर्गत आएगी? ऑप्शंस देखिए, खरीफ, रबी, जयाद और रबी और जयाद। करेक्ट आंसर होगा खरीफ फसल। किस में आएगा वो? खरीफ फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? कौन से फसल का वो उपभोक्ता है? ऑप्शन देखिए, चावल, बाजरा, दलहन और तिलहन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलहन। दलहन का वो उपभोक्ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन से फसल के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन है रबड़, कपास, गेहूं, मक्का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल को किस ऋतु में हम बोते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीष्म, शीत, वर्षा, इनमें सभी। करेक्ट आंसर होगा शीत। रबी फसल को हम शीत ऋतु में बोते हैं। नेक्स्ट हम वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में आ जा रहे हैं जिसका आपका कोई भी ऑप्शंस नहीं दिया हुआ रहेगा। तो देखिए,
कर्तन दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन और दहन प्रणाली को उत्तर पूर्वी भागों में झूम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? झूम खेती के नाम से। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण डैश है। क्या है? मोटे अनाज है। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न होता है? कौन सा राज्य सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तिलहन उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? तो भारत। गर्व से कहिए, हमारा भारत देश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को झारखंड में क्या कहा जाता है? झारखंड में कर्तन दहन कृषि को क्या कहते हैं? कुरुआ। क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। तो ये आपका चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट कर दिया मैंने। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में लर्न नहीं हो रहा है, आप 2 बार और जाकर वीडियो को देखिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आपका चैप्टर 5 की तरफ, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कौन बनता है? ऑप्शन देखिए, कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा में कौन सा खनिज जो है उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन देखिए, बॉक्साइट, अब्रक, लौह अयस्क, तांबा। करेक्ट आंसर होगा अब्रक। याद रखिएगा, कहाँ पे? कोडरमा में ये अग्रणी है, कोडरमा इसके लिए। थर्ड है, निम्नांकित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? कौन सी चट्टान जो है खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इनमें कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तलछटी चट्टानें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मोनाजाइट रेत में निम्नांकित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शंस देखिए, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। मोनाजाइट रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? सबसे कठोर खनिज कौन है? ऑप्शन देखिए, बॉक्साइट, हीरा, लोहा, सेल खाड़ी। करेक्ट आंसर होगा हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज का नाम बताए जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है किस खनिज के लिए? ऑप्शन देखिए, कोयला, एल्यूमिनियम, लोहा, अब्रक। करेक्ट आंसर क्या होगा? अब्रक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? कौन से खनिज को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, लोहा, एल्युमिनियम, कोयला, लेड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। कोयला को काला सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, अब्रक, सल्फर, चूना पत्थर और बॉक्साइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। धात्विक खनिज का कौन उदाहरण नहीं है? ऑप्शन देखिए, तांबा, सीसा, जस्ता और पोटास। करेक्ट आंसर होगा पोटास। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बादाम पहाड़ खदानें किस लौह अयस्क पेटी में स्थित है? कहाँ पे ये बादाम पहाड़ खदान जो है स्थित है? ऑप्शन देखिए, उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी, बेलारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकूर पेटी। तो करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा झारखंड पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क कौन है? ऑप्शंस है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, एंथ्रासाइट और ब्रोमाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन है यहाँ पे झारखंड,
बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और उड़ीसा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है? सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला कौन है? ऑप्शन देखिए, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट और बॉक्साइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रेसाइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नांकित में से किस राज्य में रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस देखिए, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। ये राजस्थान में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? कौन है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? ऑप्शंस है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूना पत्थर किस उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? चूना पत्थर कौन से उद्योग का आधारभूत कच्चा माल है? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए, लौह इस्पात, रसायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, विद्युत उद्योग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट उद्योग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा लौह युक्त धातु है? लौह युक्त धातु कौन है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, अब्रक। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो लौह युक्त धातु है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? ये कोयले की जो खान है कौन सा जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, तलचर, बोकारो, सिंगरेनी, रानीगंज। बोकारो, बोकारो जो है कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन है? ऑप्शन देखिए, भूतापीय, कोयला, हवा, तरंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार के खनिज का इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है? इस्पात के विनिर्माण में कौन से खनिज का उपयोग होता है? ऑप्शन देखिए, मैग्नीज, कोयला, बॉक्साइट, अब्रक। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? कौन सी ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? ऑप्शन देखिए, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? कौन से राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो है बहुतायत मात्रा में पाया जाता है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? निम्न में से कौन सा खनिज का उपयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? ऑप्शन देखिए, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और जिप्सम, यूरेनियम और एल्यूमिनियम, यूरेनियम और मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम और थोरियम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। झारखंड के गुआ और नोआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अब्रक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क। गुआ और नोआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। ये जितने भी मैंने 25 क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए एक बार नहीं याद होता है 2 बार पढ़िए, 2 बार याद नहीं होता 3 बार पढ़िए अच्छे से। अभी भी टाइम है, अच्छे से मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, ताकि जब आपका रिजल्ट आए और आप अपना मार्कशीट देखें तो आपको मार्कशीट देख के खुशी हो कि जो मैंने मेहनत किया वो क्या हुआ, सफल हुआ। अब 1 लाइन आंसर मतलब
वन लाइन में आपको मतलब आंसर देना, नॉट वन लाइन, एक वर्ड में आंसर देना है आपको। यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में बालाघाट खदान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कांसा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है झरिया, रानीगंज, बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। खनिज किस में पाए जाते हैं? अयस्कों में। खनिज कहाँ किस में पाए जाएंगे? अयस्कों में। मुंबई हाई किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। मुंबई हाई किस शहर में स्थित है? तो अरब सागर में। किस सागर में स्थित है? अरब सागर में। कोयला किन चट्टानों से बनता है? अवसादी चट्टानों से। कोयला कौन से चट्टानों से बनता है? तो अवसादी चट्टानों से। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मयूरभंज और केउंझर, केउंझर किस राज्य की महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदानें हैं? उड़ीसा की है। केउंझर और मयूरभंज ये दोनों महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदानें कहाँ किसकी है? उड़ीसा की है। तो जितने भी सारे मैंने आप लोगों के साथ 50+ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए, जितने भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पर प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आप अकेले इसका लाभ ना उठाए, दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले, उनको भी पढ़ने में सुविधा हो, उनको भी हेल्प मिले। ठीक है। एंड आप जो है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले के वीडियोस में मैंने जो है ज्योग्राफी का जो चैप्टर्स है वो रिवीजन आप लोगों को कराया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लाइक वन वर्ड क्वेश्चन भी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।